गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा मंदिर प्रांगण। 5 नदियों के जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। निर्जला एकादशी आज धूमधाम से मनाई गई। काशी विश्वनाथ की वार्षिक कलश यात्रा भी निकली। उमड़े श्रद्धालु। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। निर्जला एकादशी का महत्व ये होता है, आज एकादशी है। निर्जला एकादशी में आप स्नान ध्यान करके और गंगा स्नान करने के बाद डुबकी लगाने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा, मंदिर में दर्शन पूजा करना ये अति आवश्यक है। और आज एकादशी का महत्व है, कोई चावल नहीं खाता है, चावल दान नहीं करता है और फल पुण्य प्राप्त के लिए आम है, केला है, ये फल की दान करते हैं। गगरी में भर के जल ब्राह्मण को दान करते हैं, मंदिर में स्पर्श करते हैं। आज एकादशी का बड़ा महत्व बहुत पुण्य और प्रताप पाने वाले लोगों को मिलता है। मोक्षदायिनी गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आज का आयोजन ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया। काशी में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को सिंधु, चिनाब, झेलम, मानसरोवर और त्रिवेणी के पवित्र जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया गया। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु राजेंद्र प्रसाद घाट से सिर पर कलश रखकर बाबा दरबार पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक किया गया। कलश यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित की गई। कलश यात्रा की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद घाट से हुई और विश्वनाथ धाम तक गई। इस दौरान श्रद्धालु सिंधु, चिनाब, झेलम, मानसरोवर, रीवा, गंगा, ऋषिकेश और त्रिवेणी के पवित्र जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। लद्दाख से लाया गया सिंधु नदी का जल और कैलाश मानसरोवर से आया जल इस यात्रा की विशेषता रही। यात्रा में शामिल महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। यात्रा के आगे आगे बाबा का प्रतीक विशेष स्वरूप नंदी चल रहा था। यात्रा में पूर्व पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी सम्मिलित रहे, जिन्होंने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। संयोजक निधि देव अग्रवाल ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि यात्रा पिछले 27 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है और इस बार इसे वीर सैनिकों को समर्पित किया गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अद्वितीय शौर्य का परिचय प्रदर्शन के द्वारा दिया। आचार्य विकास ने बताया कि इस एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों के स्नान करने के समान है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा लेता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में भी भूखे न रहने वाले भीम ने भी इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया था। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर निर्जला एकादशी पर स्नान करने के लिए भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। लाखों भक्तों ने निर्जला एकादशी के दिन मां गंगा में लगाई डुबकी। दर्शकों, राजू तिवारी तीर्थ पुरोहित ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि वाराणसी में निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे साल की सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भक्तों को पुण्य लाभ मिलता है और पूरे साल के एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। पुरोहित जी ने यह भी आगे बताया कि आज निर्जला एकादशी है। निर्जल एकादशी में आए स्नान ध्यान करने और गंगा स्नान करने के बाद डुबकी लगाने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, मंदिर में दर्शन पूजन करना अति आवश्यक है
और आज एकादशी का महत्व है, कोई चावल नहीं खाता है, चावल दान भी नहीं दिया जाता है। एक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के मद्देनजर काशी के गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नान और दान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। आज का आयोजन ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। इस अनूठे आयोजन में सिंधु, चिनाब, रीवा, मानसरोवर और गंगा नदी के पवित्र जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया गया। इस भव्य अभिषेक अनुष्ठान की शोभा यात्रा तब और बढ़ गई जब सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश में सिंधु नदी का जल लेकर बाबा के दरबार पहुंचीं। महिलाओं की यह आस्था और भक्ति का अद्वितीय दृश्य विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर गया। कलश यात्रा की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद घाट से हुई, जो पूरे विधि विधान के साथ विश्वनाथ मंदिर तक पहुंची। काशी की पवित्र भूमि पर यह आयोजन एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह नगरी केवल भक्ति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की जीवंत मिसाल है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से भूखे न रहने वाले भीम ने भी इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त किया था। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। निर्जला एकादशी के दिन खाने के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। जहाँ सूर्य की तपिश अपने चरम पर हो, वहीं यदि कोई प्यासे को एक लोटा ठंडा जल थमा दे तो वह केवल जल नहीं बल्कि संवेदना, करुणा और धर्म का अमृत बन जाता है। ऐसा ही दृश्य कलश यात्रा के मार्ग में जगह जगह दिखा। राजेंद्र प्रसाद घाट से चली कलश यात्रा, जो विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से होते हुए विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। रास्ते में जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों को ठंडा पेयजल पिलाया जा रहा था। लोग इससे बड़े आनंदित हो रहे थे। दर्शकों, अब गेट नंबर 4 पर आ चुकी है और यहाँ से लोग बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पहुँच गए हैं। यहाँ पर जलाभिषेक करने के बाद दर्शकों, आप देख रहे हैं गर्भगृह, यहाँ बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह है। काशी नगरी में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर 84 घाट बने हुए हैं। हर घाटों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह लोग आज निर्जला एकादशी के व्रत
और स्नान का आनंद ले रहे हैं। लोग घाट पुरोहित को स्नान के बाद दान कर रहे हैं। दान में लोग फल, घड़े में भरा जल और उसके ऊपर, घड़े के ऊपर पात्र में चीनी रखकर दान स्वरूप दे रहे हैं। दक्षिणा भी उसी के साथ दे रहे हैं। इसके बाद लोग वाराणसी शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह में पहुँचे और अपनी आस्था बाबा के समक्ष रखी। घाटों पर सूर्योदय के पहले से ही भीड़ थी और जैसे ही सूर्योदय हुआ लोग उसके पहले से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद तो भीड़ और बढ़ती चली गई और गंगा घाट से स्नान करके लोग पैदल बाबा विश्वनाथ धाम और वाराणसी शहर के अनेक मंदिरों में मत्था नवाया। उसके बाद जो अपने साथ फलाहार और खाने पीने की वस्तु लेकर आए थे उसे जगह जगह बैठकर खाते दिखे। दर्शकों, आपको बता दें कि ये निर्जला व्रत जो एकादशी का है, इसका बड़ा महत्व है। आज के दिन दान पुण्य करने से परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये आज गंगा दशहरा है। आज गंगा जो है पृथ्वी पर आई थी, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी आज गंगा जी जो है पृथ्वी पर आई थी, इसलिए इनका उत्सव मनाया जाता है। क्या क्या करते हैं लोग? ये पर्व है, इस पर्व में लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं और पितरों का पिंड श्राद्ध भी करते हैं। मतलब सबको देव ऋषि पितर सबको पसंद करते हैं इस पर्व पे। देर रात तक इस घाटों पर मिल जाएगा। हाँ, अभी दिन भर स्नान होगा, रात को देखिए यहाँ गंगा उत्सव मनाया जाएगा। भीड़ होगी, आज भीड़ काफी भीड़ होता है। काफ़ी भीड़ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार को अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 53 दीपक जलाए गए और 53 किलो लड्डू का भोग माता रानी को अर्पित कर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई महंत शंकर पुरी ने की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर टीका लगाकर दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा, माता के दरबार में हमने प्रार्थना की है कि सीएम योगी को लंबी उम्र मिले। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है। मंदिर से जुड़े सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे गए। वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। हरौंगा स्थित मंदिर परिसर में 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के पास शुद्ध देसी घी से बने 53 किलो लड्डू के विशेष केक को काटकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से हुआ, जिसके बाद विविध आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री की तस्वीर पर तिलक लगाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। सामाजिक कार्य करते हैं। वाराणसी के बाद आइए चले अयोध्या। राम दरबार के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा गणपति शिव व मां दुर्गा, मां अन्नपूर्णा, शेषा अवतार व बजरंग बली भी हुए विराजमान। प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो गोरक्षा पीठाधीश्वर भी हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 53वें जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। इस विशेष दिन पर उन्होंने श्री रामलला मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया और भगवान श्री राम की आरती उतारी। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण रहा, जिसमें वे विभिन्न मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बजरंगबली की विधि विधान से पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद वे रामलला मंदिर की ओर रवाना हुए। श्री रामलला मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा की और उनकी आरती उतारी। इस दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जय घोष के साथ उत्साहपूर्ण माहौल बनाया। मुख्यमंत्री ने भक्तों के साथ संवाद किया और उनकी शुभकामना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में माता जानकी के साथ सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री राम, उनके साथ खड़े भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विग्रहों के अपने मोबाइल पर लगातार खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नया सवेरा